तो वहीं अग्निपथ योजना को लेकर सोमवार को प्रदेश भर में प्रदर्शन किया गया। रायपुर और पाटन में हुए धरना में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए तो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। पाटन में सीएम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, कहा केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना से सेना कमजोर होगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार को कृषि कानून वापस लेने पड़े थे, उसी तरह अग्निपथ योजना भी वापस लेनी होगी। अग्निपथ को लेकर विरोध प्रदर्शन को कांग्रेस ने सियासी मुद्दा बना दिया है। देश भर की तरह छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने सभी जिला मुख्यालय और ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के इस प्रदर्शन में पार्टी के सभी विधायक, मंत्री और बड़े नेता शामिल हुए। सीएम भूपेश बघेल अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन में धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने केंद्र सरकार पर तमाम मुद्दों पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने अग्निवीर और अग्निपथ योजना पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अग्निवीर को 6 महीने तक तो मार्च पास्ट की जरूरत होती है। केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए सीएम बघेल ने कहा कि ये सरकार किसानों को खाद नहीं दे पा रही, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही, केंद्र सरकार नौकरियां खत्म कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को कृषि कानून की तरह अग्निपथ योजना को वापस लेना होगा। आज अग्निवीर एकरो विरोध राहुल गांधी की 3 काला कानून जो लाए वापस ले लगी। 1 साल के भीतर में मोदी सरकार लो वापस ले पड़ी। अभी अग्निवीर के बारे में भी राहुल गांधी कहे कि वही प्रकार के वापस ले लगी। जवान मन के जिंदगी से खिलवाड़ नहीं किया जा सके, सीमा सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं किया जा सके, फौज ला नुकसान कमजोर नहीं किया जा सके। वहीं दुर्ग में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस ने धरना दिया। गुरुदयाल सिंह बंजारे नवागढ़ में सत्याग्रह में शामिल हुए, जहां सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वहीं अग्निपथ योजना को युवाओं के साथ छलावा बताया। दुर्ग के रिसाली में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू शामिल हुए, जहां उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और केंद्र सरकार से अग्निपथ योजना को वापस लिए जाने की मांग की। मांग है कि ये बिल वापस ले, ये आदेश वापस ले, क्योंकि सेना में कोई आदमी जाएगा 4 महीने के प्रशिक्षण में, इतने बड़े बड़े वेतन हैं, हमारे हथियार हैं कि उसका 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तो प्रशिक्षण में लगता है। हमारा पुलिस का प्रशिक्षण हम कराते हैं 2 साल लगता है। 2 साल में एक सिपाही बनता है। और वहाँ तो बॉर्डर के बाद ये गोली चला नहीं पाएंगे, उधर से गोली चली तो सारे लोग मरेंगे। तो उनका जीवन भी खतरा, उनका भविष्य भी खतरा, चारों तरफ से अंधकार है। धमतरी में अग्निपथ स्कीम का विरोध में सत्याग्रह छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की योजना अग्निपथ का विरोध किया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर युवाओं की जिंदगी से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया, साथ ही सेना को कमजोर करने का आरोप भी लगाया। मरवाही विधानसभा में अग्निपथ के विरोध में डॉक्टर के ध्रुव समेत तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। उन्होंने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला, केंद्र सरकार से अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कृषि कानून की तरह इसे भी केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ेगा। बिलासपुर में अग्निपथ योजना के विरोध में विधायक शैलेश पांडे के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोला। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार की अग्निपथ योजना ऐसी योजना है जिसमें युवाओं के भविष्य से खेला जाएगा। हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार योजना वापस नहीं लेती। मंत्री शिव कुमार डहरिया ने अपने विधानसभा क्षेत्र आरंग में सत्याग्रह किया। मंत्री शिव कुमार डहरिया ने कहा कि देश के युवाओं को बर्बाद करने वाली योजना है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना केवल 4 साल तक के लिए युवाओं की भर्ती करना गलत निर्णय है। केंद्र ने जिस तरह से बिना किसी से चर्चा किए कृषि कानून किसानों पर थोपे, उसी तरह अब अग्निपथ योजना नौजवानों पर थोप रही है। जिस तरह केंद्र को कृषि कानून वापस लेने पड़े, उसी तरह अग्निपथ योजना भी वापस लेनी पड़ेगी। कि जिस तरह से कृषि कानून लाया गया बिना चर्चा के, बिना किसानों से पूछे और उसका प्रतिसाद आप देख रहे हैं कि उसको केंद्र की सरकार को वापस लेना पड़ा कृषि कानून को। उसी तरह से ये भी अग्निपथ योजना है, इसको वापस लेना चाहिए। वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस के प्रदर्शन को ढकोसला करार दिया। इस योजना के तहत कई विकल्प हैं, लेकिन कांग्रेस केवल इसे अपने नजरिए से देख रही है। सत्याग्रह कोई आंदोलन नहीं है, एक दिन में सत्याग्रह आंदोलन क्या चलाएंगे? प्रदर्शन किया गया है और किस बात को लेकर के? अग्निपथ। तो अग्निपथ को लेकर के चलाए गए हैं। युवा बेरोजगार हैं, वो चाहते हैं रोजगार मिले, और जो वैकेंसी जारी हुई है
काफ़ी संख्या में लोगों ने आवेदन भरे हैं, मतलब वो रोजगार के दिशा में कदम बढ़ाना चाहते हैं। सरकार कांग्रेस ने 71 में चुनाव में नारा दिया था, गरीबी हटाओ देश बचाओ, लेकिन कांग्रेस लंबे समय तक सरकार में रही, गरीबी नहीं हटी, न देश बचा सके। बहरहाल कांग्रेस पार्टी ने सत्याग्रह के माध्यम से ईडी और अग्निपथ योजना का विरोध दर्ज कराया। इस विरोध के साथ ही कांग्रेस पार्टी इस कॉन्फिडेंस में है कि जिस तरीके से केंद्रीय कृषि कानूनों को केंद्र सरकार ने वापस लिया था, उसी तरह अग्निपथ को भी वापस लेना पड़ेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले में क्या स्टैंड लेती है और कांग्रेस पार्टी किस हद तक अग्निपथ और अग्निवीर का विरोध करती है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो वहीं जांजगीर चांपा में बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। पूर्व सीएम रमन सिंह भी प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ सरकार पर जमकर निशाना साधा। राज्य सरकार की योजनाओं को विफल बताते हुए पूर्व सीएम ने प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। लूट भ्रष्टाचार चल रहा है, कोल माफिया पूरे छत्तीसगढ़ को शिकंजे में जड़ लिया। अद्भुत बात यह है कि दुनिया में कहीं नहीं होता, हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता। प्रति टन 25 रुपया की रॉयल्टी लिए बिना 1 किलो कोयला नहीं जा सकता। उसका हिसाब कौन देगा भाई? रसीद कटता है क्या? ये सारा पैसा उत्तर प्रदेश और असम के चुनाव में लगाने का काम और षड्यंत्र करते। छत्तीसगढ़ के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। शराब माफिया आज इतने पावरफुल हो गए हैं कि उनके खिलाफ शिकायत होती है तो जो शिकायत करता है उसके खिलाफ FIR होता है। केंद्र सरकार की ओर से सेना में जवानों की भर्ती के लिए लागू की गई अग्निपथ योजना का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने सत्याग्रह आंदोलन किया। प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने आंदोलन किया। सुबह 10 बजे से अग्निपथ योजना के खिलाफ शुरू होने वाले सत्याग्रह आंदोलन का समापन 1 बजे हुआ। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रायपुर में अग्निपथ योजना भर्ती का विरोध करते हुए योजना को वापस लेने की मांग की। कांग्रेस ने सोमवार को देश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सत्याग्रह आंदोलन किया। कांग्रेस अग्निपथ योजना को लागू करने के तुगलकी फैसले को वापस लेने की मांग कर रही है। कांग्रेस ने इसे तुगलकी फैसला करार दिया है। इस योजना को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। इससे युवाओं में असंतोष है। कम समय की भर्ती नीति को युवा विरोधी और राष्ट्र विरोधी बताते हुए कांग्रेस ने कहा कि इसे बिना चर्चा के लागू किया गया। अग्निपथ योजना भारतीय जनता पार्टी सरकार की सबसे खराब योजना है। हमारे देश के युवाओं को बर्बाद करने वाली योजना जो है वो अग्निपथ योजना है। 4 साल में नौकरी देकर रिटायर कर देना ये बहुत ही खराब हमारे देश के युवाओं के लिए है। और पंच तक का चुनाव 5 साल के लिए होता है, जो पंच बनता है वो 5 साल रहता है। तो वहीं अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। सरगुजा के सीतापुर में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने भी विरोध जताया। अमरजीत भगत ने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के साथ छलावा है। न वो सरकारी कर्मचारी रहेंगे और न ही उन्हें पेंशन दी जाएगी। दरअसल खाद्य मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र सीतापुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय में 6 नए अतिरिक्त भवन बनाने के लिए भूमि पूजन किए, जिसकी लागत करीब 2 करोड़ रुपए होगी। अग्निपथ में अग्निवीर जो सेना में भर्ती करने जा रहे हैं वो युवाओं के साथ छलावा है। ना वो सरकारी कर्मचारी रहेंगे, ना उनको पेंशन मिलेगा। एक ऐसी नौकरी है और सेना में लड़ने के लिए उनको सरहद में भेजा जाएगा। हमारे बच्चों का जान जाएगा, अनट्रेंड बच्चों को वहाँ पर भेजा जाएगा। ना उनका पेंशन, ना उनका कोई सुरक्षा का जवाबदारी। कुल मिलाकर के युवाओं के साथ धोखा है। इसका विरोध पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। सीतापुर महाविद्यालय में अतिरिक्त कक्ष 6 बनना है, जिसमें छात्राओं को सुविधा मिलेगी, छात्रों को सुविधा मिलेगी। इस हेतु हम लोगों ने भूमि पूजन किया है। इसके लिए कॉलेज परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लागत 1 करोड़ और कितना है? 1 करोड़ 98 लाख है। 1 करोड़।
तो वहीं बेमेतरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस भवन के सामने कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्ती लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहां से कांग्रेस विधायक और कार्यकर्ता गांधी मैदान पहुंचे, जहां विधायक आशीष छाबड़ा ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। अग्निपथ योजनाओं को लेकर युवाओं के साथ छलावा इसे बताया। बता दें कि कांग्रेस के आह्वान पर पूरे छत्तीसगढ़ में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। एक अग्निपथ योजना जिसका पूरे देश के युवा विरोध कर रहे हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के रूप में सैनिकों की भर्ती आने वाले समय में सरकार करने जा रही है। 4 साल वो नौकरी करेंगे, उसके बाद 25% युवाओं को ही आने वाले समय में उस नौकरी में रखा जाएगा। बाकी 75% युवाओं को सशस्त्र बल से बाहर किया जाएगा। तो आखिर 75% युवा जाएंगे कहाँ? उनको आने वाले समय में उनका भविष्य होगा क्या? उनका भविष्य अंधकार में दिख रहा है। लगातार हमारी ये मांग है, माननीय राहुल गांधी जी के निर्देश पे कांग्रेस पार्टी और देश के पूरा युवा इस योजना के विरोध में उतरे हुए हैं। तो वहीं जांजगीर चांपा में बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस की राज्य सरकार का विरोध किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बड़ा बयान दिया। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि यह सत्याग्रह नहीं है, यह प्रदर्शन है, क्योंकि युवा बेरोजगार हैं। केंद्र सरकार चाहती है कि युवाओं को रोजगार मिले, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं होने दे रही। कांग्रेस नहीं चाहती कि देश से गरीबी हटे। सत्याग्रह कोई आंदोलन नहीं है। एक दिन में सत्याग्रह आंदोलन क्या चलाएंगे? वो प्रदर्शन किया गया है। और किस बात को लेकर के? अग्निपथ। तो अग्निपथ को लेकर के चलाए गए हैं। युवा बेरोजगार हैं, वो चाहते हैं रोजगार मिले। और जो वैकेंसी जारी हुई है, काफ़ी संख्या में लोगों ने आवेदन भरे हैं। मतलब वो रोजगार के दिशा में कदम बढ़ाना चाहते हैं। सरकार कांग्रेस ने 71 में चुनाव में नारा दिया था, गरीबी हटाओ देश बचाओ। लेकिन कांग्रेस लंबे समय तक सरकार में रही, गरीबी नहीं हटी, न देश बचा सके।